हेलो, मेरा नाम है सागर और आपका फिर एक बार स्वागत है सागर ऑन व्हील्स में। तो पिछली बार हमने पार्ट 1 में टायर्स के बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि टायर साइज, ट्यूबलेस टायर, ट्यूब टाइप, स्पीड रेटिंग, लोड रेटिंग, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इन डेप्थ जानना शुरू करेंगे। तो आज सबसे कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट के मन में होता है कि क्या हमें टायर अपसाइज या डाउन साइज करना चाहिए। तो ये वीडियो के सबसे फाउंडेशन में सबसे बेसिक लेवल पे आपको यही बताऊंगा कि जो व्हीकल के साथ आया हुआ स्टॉक टायर साइज़ होता है वो उसके लिए बेस्ट और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है सारे कंडीशंस में। ना ही एक जगह पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ना ही दूसरी जगह पे ज़्यादा वीक, ये सारे पर्पज़ के लिए आपको सूटेबल होता है। बट हाँ, टायर ब्रांड या टायर मॉडल चेंज करने से आपको डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है उसी साइज़ में। इसी के साथ साथ हमें बहुत डाउन साइज या बहुत अप साइज भी नहीं करना चाहिए। +10 mm -10 mm ये एक सेफ लिमिट है इसके लिए। तो अप साइज और डाउन साइज करना क्या होता है, तो आपके जो टायर की स्टॉक विड्थ है, फॉर एग्जांपल मेरे एस डी एडवेंचर की स्टॉक टायर विड्थ थी 130 mm। ये टायर है 130/80/17। तो ये हमारी स्टॉक विड्थ है। जैसे कि हमने इसे कैसे पढ़ना है ये पिछले वीडियो में जाना। तो जब मैं अप साइज करूँगा तो मैं पीछे का टायर फिट करूँगा 180 mm। अगर मैं डाउन साइज कर रहा हूँ तो मैं बिठा रहा हूँ 120 mm। तो यही प्लस और माइनस की बात चल रही थी। तो ये आप फ्रंट टायर और रियर टायर दोनों के लिए कर सकते हैं, बट फ्रंट टायर के लिए ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपका स्पीडोमीटर कैलिब्रेशन भी थोड़ा गलत हो जाता है और फ्रंट टायर पे इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है जो शायद आपको पसंद ना आए। तो हम जानेंगे कि अप साइज करने से क्या होता है। पहले ये आपकी स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल की रिम है और इस पे आपका आज इस वीडियो में हम सारे चीज़ों को इस पोर्शन या इस व्यू में कंसिडर कर रहे हैं जो कि आप व्हीकल के पीछे से या आगे से देखने पे नोटिस करते हैं। तो ये जो प्रोफाइल बनता है ये कितना कर्व्ड होता है या कितना फ्लैट होता है, इसके बारे में आज हमारा मोस्ट ऑफ द डिस्कशन रहेगा। तो ये है हमारा स्टॉक रिम जो 130 टायर साइज सपोर्ट करता है। जब हम इस पे 140 टायर साइज बिठाने की कोशिश करते हैं तो ये जो एक्चुअल विड्थ थी ये थी 130 mm। अब 140 हम बिठाने की कोशिश करते हैं इसी रिम पे, तब ये काफ़ी कर्व हो जाता है। तो टायर काफ़ी रिम के ऊपर फैल के बैठता है। जैसे कि अगर इस रिफिल के माध्यम से आपको समझाते हैं, ये अगर आपका 130 का टायर होगा तो 140 शायद थोड़ा और कर्व होगा। तो ये 130 टायर ऐसा होगा तो 140 उसी रिम पे ऐसे बैठेगा। तो अगर ये आपकी ज़मीन है तो 140 वाला टायर का कांटेक्ट पॉइंट बहुत कम होगा और इसको काफ़ी वाइड कांटेक्ट पैच मिलेगा। तो वाइड और नैरो समझ लीजिए ये हमारा बॉक्स है और इस पे आप पीछे से टायर को देख रहे हैं। तो अगर ये टायर फ्लैट बैठा है तो ये काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट पोर्शन देगा। अगर ये नैरो बैठा है तो ये काफ़ी छोटे कांटेक्ट पॉइंट पे टच हुआ रहेगा, कुछ इस तरह होगा। और अगर आप 120 टायर बिठाते हैं तो वो तो काफ़ी फ्लैट बैठेगा। तो इस तरह से 3 केस सिनारियोज होते हैं, जो कि एक स्टॉक टायर साइज, एक अप साइज्ड और एक डाउन साइज टायर। अब हम सारी चीज़ें पीछे के टायर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जब आप अप साइज करते हैं तो कांटेक्ट पॉइंट कम हो जाता है, तो गाड़ी का स्टीयरिंग काफ़ी हल्का होता है, गाड़ी काफ़ी ईजीली टर्न में झुक जाती है। बट कांटेक्ट पॉइंट कम होने के वजह से गाड़ी की स्किड होने की चांस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो
अगर आपकी गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी लेथार्जिक है और आपको थोड़ा सा लीनिंग के लिए बेटर इनिशियल टर्न इन फीडबैक चाहिए होगा, जो स्टार्टिंग में मुड़ती आसानी से हो, तो आप अपसाइज कर सकते हैं अपने टायर को। डाउन साइज तो कोई यूजुअली नहीं करता, सिर्फ तभी करते हैं जब आपको कोई और टायर ऑप्शंस ना मिले। बट डाउन साइज करने से क्या होता है हम बताते हैं। डाउन साइज करने से आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट रोड पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ज़रूरत नहीं है उतना फ्रिक्शन, उतनी ज़्यादा ग्रिप मिलती है। इसके वजह से आपका टायर का वेयर एंड टेयर फास्ट होता है, टायर का हीटिंग बढ़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया रोड के साथ रब हो रहा है अभी। और जो टायर की एज वॉल होती है, जब आप टर्न में जाएंगे तो ये एज वॉल एक एज पे काफ़ी आपको कम ग्रिप का पॉइंट मिलता है क्योंकि उसकी एज वॉल काफ़ी शार्प है। तो एक सर्टन लीन एंगल के बाद आपकी ग्रिप सडनली निकल जाती है। तो ये प्रॉब्लम होता है जब आप एक अंडर साइज टायर बिठाते हैं। मेरे दोनों मोटरसाइकिल पल्सर 220 और एसजी एडवेंचर में जो पीछे का टायर है मैंने वो थोड़ा बड़ा बिठाया है, यानी कि +10 mm। तो मुझे दोनों बाइक्स में ये कैरेक्टर महसूस हुआ है कि बाइक्स काफ़ी आसानी से मुड़ जाती है, बट हाँ आपकी लिमिट थोड़ी अर्ली आ जाती है कॉर्नरिंग के टाइम। और साथ ही साथ जब रास्ते पे पानी हो तो स्लिप होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आगे हम जानेंगे कि आप कौन से टाइप के टायर्स में अपसाइज या डाउन साइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्यूब टाइप, इसको हम यहाँ पे टीटी बोलते हैं। तो इसमें जो हवा कंटेन करने वाला पोर्शन होता है वो आपका टायर का ट्यूब होता है। तो इसमें आप सेफली डाउन साइज भी कर सकते हैं या तो अप साइज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ये अंदर की ट्यूब होती है और ये समझिए बाहर का टायर है, इनर ट्यूब। थोड़ा ड्राइंग में एरर है, लेकिन जो अंदर की ट्यूब होती है वो हवा को रिटेन करती है। तो इसलिए आप अप साइज करें डाउन साइज करें, इसमें कोई इशू नहीं। अब बात करते हैं ट्यूबलेस की। अब ट्यूबलेस टायर्स में इशू ये है कि ये आपकी जो रिम है ये एक स्पेसिफिक टायर को बिठाने के लिए बनी है। जब आप इसमें टायर अगर ये आपका स्टॉक टायर है, जब आप इसमें यहाँ पे हवा होती है, इस केस में यहाँ पे, तो ये तो स्टॉक सेटअप है। बट जब आप इसमें अंडर साइज टायर बिठाते हैं तो ये जो टायर की विड्थ होती है ये कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो एक सील होता है, ये यहाँ पे जो सील बन गया होता है आपके टायर में, वो काफ़ी वीक बनता है। तो हवा अंदर मेंटेन होती है जो प्रॉपर सील बनता है टायर और रिम के बीच में, उससे। तो जब आप अंडर साइज टायर डालते हैं तो जो आपका टायर का बीडिंग होता है वो आपके रिम के ऊपर उतना स्ट्रेंथ से प्रेस नहीं करता, तो वहाँ पे उतना अच्छा सील बन नहीं पाता। तो ट्यूबलेस टायर में अपसाइज करने का इशू सिर्फ यही है कि जब आप इनिशियल लेवल पे जब आप टायर को उस पर बिठा रहे हो अपने रिम के ऊपर, तब वो आसानी से बैठता नहीं है और आपको बहुत मशक्क़त करने के बाद वो एयर सील बनता है। तो इसीलिए हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि स्टॉक टायर साइज इज़ द बेस्ट साइज़। और अब ज़रूर हम +10 -10 कर सकते हैं, बट प्लीज़ फ्रंट टायर पे ये ना कीजिए अनलेस आपका पर्पस बहुत ही स्पेसिफाइड हो, जैसे कि रेसिंग हो या आपको इसके बारे में सफिशिएंट नॉलेज हो। इस वीडियो में और एक चीज़ हमने जानी कि जब टायर अंडर साइज होता है तब वो काफ़ी फ्लैट बैठता है, फिर नॉर्मल टायर साइज़ का काफ़ी सही कर्वेचर आता है, और ओवर साइज टायर काफ़ी ज़्यादा कर्व होता है, जिसके वजह से आपको कोई भी पॉइंट पे रोड के साथ कॉन्टैक्ट सरफेस कम मिलता है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट पूरा हुआ। पार्ट 3 आपके लिए जल्दी ही आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए आप और नया क्या सीखना चाहेंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।